दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस जिसकी यूएई में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और इसके जरिए आप हर महीने 2 से 3 लाख दिरहम आसानी के साथ कमा सकते हो। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होगी, किस टाइप की अथॉरिटी आपको चाहिए, कौन सा सेक्टर आपको चूज़ करना है, ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट कितनी होने वाली है और लास्ट में इनकम यहाँ पर कितनी होने वाली है, इस सब की डिटेल में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों मैं जिस बिज़नेस की बात करने वाला हूँ उसकी रिक्वायरमेंट यूएई में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ ना होने की वजह से इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है, यहाँ पर काफ़ी अर्निंग है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग, स्ट्रेस या फिर भागदौड़ की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी जॉब के साथ साथ भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं और इस बिज़नेस को यहाँ पर कहते हैं मैन पावर कंसल्टेंसी बिजनेस। अब आपको पता ही है कि यूएई में आए दिन न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि जॉब सर्च करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और वो भी जॉब सर्च करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर हैं जो अपनी कंपनी के लिए न्यू एम्प्लॉय को ढूंढती हैं, हायर करती हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि ज़रूरतमंद एम्प्लॉय को कंपनी के साथ मिलाना है, ठीक ठाक तालमेल बिठाना है। बहुत सारे लोग अपना मैन पावर कंसल्टेंसी ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, बाई कॉल इसको हैंडल कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ साथ इसको हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एम्प्लॉय को किसी कंपनी में लगवाने के एवज में आपसे 500 दिरहम का चार्ज किया जाता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको जॉब दिलाने के लिए, तो किसी को भी ऐतराज़ भी नहीं होता है यहाँ पर आपको कुछ पैसे देने के लिए। दूसरा तरीका होता है मैन पावर कंसल्टेंसी बिजनेस में अर्निंग का, वो है आप इवेंट क्रू इकट्ठा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। अब आपको ब्रांड बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपने अपने बिजनेस को प्लान करना है, अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना है, लोकेशन डिसाइड करना है, फंड राइजिंग कैसे करनी है वो सब डिसाइड करना है। उसके बाद में आपने अथॉरिटी डिसाइड करना है कि यहाँ पर दरअसल यूएई में 2 टाइप की अथॉरिटी होती है, एक तो मेनलैंड अथॉरिटी और फ्री जोन अथॉरिटी। मैं इसके बारे में काफ़ी वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताने वाला कि मेनलैंड और फ्री जोन में कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कुछ आपको टैक्स सेविंग या फिर दूसरे अदर तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेम ही होने वाला है। अथॉरिटी डिसाइड करने के बाद आपने एक सेक्टर चूज़ करना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सेक्टर यानी इवेंट, एग्जीबिशन, आईटी सेक्टर या फिर स्किल्ड अनस्किल्ड, मैन पावर अरेंजमेंट, आपने कोई भी सेक्टर एक चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इवेंट क्रू सेक्टर चूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको लाइटिंग, साउंडिंग, डेकोरेशन टाइप की मैन पावर अपने पास रखनी होगी। इस टाइप के बंदों को अपने पास हायर करने होंगे क्योंकि इवेंट में अक्सर यही काम होते हैं। और दूसरा अगर आप एक एग्जीबिशन सेक्टर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रस रिगिंग, वुडन स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर टाइप की मैन पावर को अपने पास रखना होगा। इस टाइप की मैन पावर को हायर करना होगा। और अगर आप कोई आईटी सेक्टर चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर ट्रबल शूटर, टेलीकम्युनिकेशन, सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप की मैन पावर को अपने पास रखना होगा। आईटी टाइप के बंदों को अपने पास रखना होगा। और अगर आप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का सेक्टर चूज़ करते हैं, इस तरीके की मैन पावर कंसल्टेंसी आप सर्विस देना चाहते हैं, बंदों को दूसरी कंपनियों को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर लाइक कारपेंटर, पेंटर, मेसन, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, इस टाइप की लेबर को रखना होगा। अब अगर आपने अपना सेक्टर चूज़ कर लिया है तो आगे बारी है लाइसेंस कोस्टिंग की। तो जो चौथा सेक्टर मैंने आपको बताया था स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सप्लाई का, तो इसके लिए आपको एक जनरल मेंटेनेंस या फिर क्लीनिंग और हॉस्पिटलिटी टाइप का लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, जिसमें आपका 6 से 7 हज़ार का ही खर्चा आने वाला है। लेकिन अगर आप अदर 3 सेक्टर चूज़ करते हो तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 15,000 होती है। अब आपने कुछ बंदों को भी हायर करना होगा तो पर वीज़ा कॉस्ट आपको लगभग 6,000 आने वाली है। तो इस बेस पर अगर आप 5 बंदे हायर करते हो तो 30,000 आपकी वीज़ा कॉस्टिंग आने वाली है। अगर आप कोई ऑफिस रेंट पर लेते हो, जाहिर सी बात है अगर इस केस में आप वेयर हाउस नहीं लेना चाहते तो आपको एक ऑफिस रखना पड़ेगा। उस केस में आपको 10 से 12 हज़ार, हम यहाँ पर 12 हज़ार कंसिडर करते हैं एक ऑफिस का रेंट। हो सकता है आपको अपने बंदों को रखने के लिए, अपनी लेबर को रखने के लिए कोई अकोमोडेशन या फिर रूम लेना पड़ेगा, जिसका लगभग 4,000 यहाँ पर रेंट हो सकता है। आपको स्टार्टिंग में एक कार या फिर हाईएस भी लेनी होगी क्योंकि आपने अपने बंदों को अकोमोडेशन से साइट तक या फिर ऑफिस तक ड्रॉप करना है। उस केस में कार की कीमत हम यहाँ पर 10,000 कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कोई कार को रेंट पे ले सकते हैं या फिर रेंटल सर्विस ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत आसान है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पर लगभग 1,000 आ सकती है, जिसमें आपने अपने बिजनेस कार्ड
जो प्रिंट कराने होते हैं, अपना अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने कोई भी अगर ऐप बनाना चाहते हैं, किसी और तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, इस केस में 1000 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद लगभग आपका 70 से 75,000 दिरहम यहाँ पर आपका बिजनेस स्टेबलाइज करने में खर्चा हो सकता है। सबसे आखिर में बात करते हैं इनकम के बारे में कि आपके बिजनेस की यहाँ पर इनकम कितनी होने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने कोई ना कोई सेक्टर चूज़ कर लिया होगा या फिर इस पॉइंट को देखने के बाद आप अपना सेक्टर चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई इवेंट सेक्टर चूज़ किया है तो यहाँ पर इवेंट क्रू को 40 दिरहम पर आवर चार्ज दिया जाता है, जो कि एक बेसिक और स्टैंडर्ड रेट है। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 3000 से 3500 दिरहम के आसपास यहाँ पर किसी भी इवेंट क्रू मेंबर की सैलरी होती है किसी भी कंपनी में। अगर आप अपने वर्कर्स को किसी दूसरी कंपनी में भेजते हैं तो यहाँ पर पे पर ओवर यानी कि पर ओवर आपको 40 दिरहम मिलने वाले हैं। इस बेस पर अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 320 होता है और मंथली इसको कैलकुलेट करें तो 9600 होता है। और अगर आप अपने वर्कर्स की सैलरी इसमें से निकालते हैं तो लगभग 3000 से 3500 एक बेसिक और जनरल सैलरी होती है किसी भी इवेंट क्रू मेंबर की। तो यहाँ पर आपको लगभग 5 से 6000 दिरहम एक महीने में एक बंदे से बचता है। बात करें अगर एग्जीबिशन क्रू की तो रेट यहाँ पर भी सेम रहने वाले हैं। अगर किसी दूसरी कंपनी को आप अपने बंदे बेचते हैं तो 40 दिरहम पर ओवर यहाँ से चार्ज करते हैं। इनकी सैलरी भी, एग्जीबिशन क्रू की सैलरी भी 3000 से लेकर 3500 के आसपास रहती है। यहाँ पर भी आपको एक बंदे से 5 से 6000 पर महीने सेविंग हो सकती है। आईटी सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी अच्छा मिलता है। 150 दिरहम आप एक घंटे का चार्ज कर सकते हैं। और आईटी सेक्शन के किसी भी क्रू मेंबर की सैलरी यहाँ पर 4000 से लेकर 6000 के बीच में होती है। यहाँ पर आपको इनकम काफ़ी ठीक ठाक हो सकती है। किसी स्किल्ड लेबर की अगर बात करें, किसी कंपनी में अगर आप अपने स्किल्ड लेबर को भेजते हैं तो यहाँ पर 15 दिरहम से लेके 25 दिरहम पर ओवर आप अपने बंदों के लिए चार्ज कर सकते हैं। किसी भी स्किल्ड लेबर की सैलरी जो है वो लगभग 1500 या फिर 2000 तक होती है। अनस्किल्ड लेबर जिसमें हेल्पर आते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी को अपने बंदे भेजने हैं तो आपको 12 से लेकर 15 दिरहम रेट मिल सकते हैं। यहाँ पर इनको सैलरी काफ़ी कम देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको 1000 या फिर 1200 देनी पड़ सकती है। ये अनस्किल्ड लेबर आपको बेहिसाब मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप महीने के 2 से 3 लाख कैसे कमा सकते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहीं पर आई बटन पर भी आपको दिख रहा होगा। उसको देखने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं और स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर का एक समूह, एक ग्रो इकट्ठा करके आप इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो 5 बंदे हैं इससे आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर इवेंट, एग्जीबिशन, आईटी सेक्शन के लिए 20-30 बंदे, 50 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप 20-30 या 50 बंदों के साथ ही काम करेंगे, एक बड़ी टीम के साथ काम करेंगे और हर घंटे उनसे ठीक ठाक अर्न करेंगे, अगर आप अपने वर्कर्स के साथ दूसरे 10-12 बंदे भी ऐड करते हैं, एक बड़ी टीम के साथ काम करते हैं, तभी आपको कुछ इस तरीके का प्रॉफिट होने वाला, कुछ इस तरीके की इनकम होने वाली है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट बताए हैं, जो भी अर्निंग के हिसाब से जो पॉइंट बताए हुए हैं, आपने कोई ना कोई चूज़ किया होगा और ज़रूर आप कोई ना कोई कंपनी करने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड और यूई के जनरल नॉलेज के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।